प्लीज अपना दिमाग भी लगाओ। ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस और सरकार दोनों की ही मानसिकता पर उन्हें रियलिटी चेक दिया है, साथ ही जमकर क्लास लगा दी है दोस्तों। और जो जबरदस्ती की सांप्रदायिक उपज इनके दिमाग में भरी है उसे भी निकालने को कह दिया है। दोस्तों, इस देश में विपक्षी होना और साथ में मुस्लिम भी होना एक फिजूल और जबरदस्ती की एफआईआर के लिए काफी होता है। कोई भी कैसे भी मुंह उठा के सीधा एफआईआर कर डालता है और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो जाती है। यहां पर मामला शायर और कांग्रेसी इमरान प्रतापगढ़ी का है और उनकी लिखी एक कविता का, जिसे जबरन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला टैग दिया गया और इसके बाद जेल भेजने का भी मंसूबा बनाया गया, जबकि असलियत में कविता में वैसा कुछ भी नहीं था जिस पर इतना वावेला मचाया जाए। लेकिन यह बात गुजरात पुलिस और सरकार को भले ही ना समझ आई हो, मगर सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से समझ आ गया और उसने बाकियों को समझा भी दिया। एक से बढ़कर एक टिप्पणी कर डाली, जिससे अब गुजरात पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला? इमरान प्रतापगढ़ी की कौन सी कविता ने गुजरात सरकार को मौका दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस पर फटकार लगाई है? जस्टिस ओका ने कैसे गुजरात सरकार की क्लास ली है और कांग्रेस एमपी को निपटाने वाला जो प्लान था उसे फेल किया है? सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पूरा मामला बताने से पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय की एक बात याद दिलाना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही वो रिटायर हुए हैं, काफी अच्छी रेपुटेशन रही है उनकी। तो रिटायर होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और उसमें एक बड़ी प्रमुख बात कही उन्होंने, वो ये कि कानूनी तंत्र से विपक्ष को निशाना बना रही है सरकार। समझ रहे हैं आप? यानी किस तरीके से हाल के सालों में सरकार अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए, उन पर अंकुश कसने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए कैसे अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग करता है, होता है, कानूनों का दुरुपयोग होता है। जी हां, बिल्कुल साफ लफ्जों में उन्होंने कहा था कि सत्ता में बैठी सरकारें विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कानूनी तंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। और इस तरह के कितने उदाहरण हम लगातार देखते चले आ रहे हैं और आज का जो ताजा मामला भी है मैं आपके सामने लेकर आ गई हूं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बात का ताजा मिसाल मिली है गुजरात में। दोस्तों, ऐसे तो सत्ताधारी पार्टी के सांसद नेता जो चाहे कर सकते हैं, जो बयान मन में आए वो दे सकते हैं, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है तो एफआईआर कर दी जाती है, धाराएं लगा दी जाती हैं, जबकि मामला उन हेट स्पीचेस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं होता है जो सत्ताधारी पार्टी के नेता दे डालते हैं और उन्हें सिर्फ विवादित बयान कह के टाल दिया जाता है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में तो गुजरात पुलिस 100 की स्पीड से एक्टिव हो गई, साथ ही सरकार भी उसी स्पीड से काम करने लगी। झटपट एफआईआर करवा दी गई और मामला इतना बढ़ा कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दोस्तों, गुजरात पुलिस, जहां पर दशकों से बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस कांग्रेस के सांसद पर सिर्फ एक कविता पोस्ट करने पर ऐसी धाराएं लगा देती है जिसमें लोगों के बीच धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जब कांग्रेस सांसद गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अब यह मामला देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस और सरकार दोनों की तगड़ी क्लास लगा दी है। उसी पर अब सवाल भी खड़े कर दिए हैं, एफआईआर में किसी भी कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है और यहां तक कि गुजरात पुलिस को ही नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ये एक कविता है, ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, अगली बार दिमाग लगाकर अदालत में वापस आना। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें वो चल रहे थे और उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। इस वीडियो में बैकग्राउंड में कविता की आवाज भी आ रही थी जिसमें एक खून के प्यासे लोगों को सुनो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बैकग्राउंड में बजती कविता को लेकर ही जामनगर के रहने वाले किशन भाई नंदा एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए और खुद गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करी और आरोप लगाते हुए यह कहा इमरान प्रतापगढ़ी पर कि इस कविता के बोल भड़काऊ हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसान पहुंचाने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। सुन रहे हैं आप दोस्तों? फिर इस मामले में 17 जनवरी 2025 को गुजरात हाईकोर्ट ने भी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसमें उन्होंने राहत मिल गई है। अब देखिए इस पर मौजूदा खबर में क्या लिखा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका ने राज्य के वकील से कहा कि कृपया कविता पर अपना दिमाग लगाएं,
आखिरकार रचनात्मकता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जिस कविता के लिए ये केस दर्ज हुआ है उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। ये कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं कही गई है। इसका मकसद अहिंसा की बात करना था और कविता का संदेश ये था कि अगर कोई हिंसा करता है तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे। ये किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। प्रतापगढ़ी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि कानून के साथ ये अन्याय हुआ है। दोस्तों, इस मामले को लेकर जस्टिस अभय अशोका की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य के वकील द्वारा जो जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है उस पर अदालत ने उनको 3 सप्ताह का समय दे दिया है और साथ में यह भी कह डाला है कि जब कोर्ट में आप वापस आए तो अगली बार दिमाग लगाकर अदालत में वापस आना। और इसमें पहले 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर में किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। वो तो चलिए, इमरान प्रतापगढ़ी एक जाने माने व्यक्ति हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनके वकील भी थे कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझते हुए फैसला भी सुनाया, निष्पक्षता दिखाई। वरना सुप्रीम कोर्ट में या बोले इन दिनों अदालतों की जो इंडिपेंडेंस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह आप देख ही रहे हैं कि किस किस तरह की चीजें सामने आती हैं। जहां ऐसे भी जज हैं, जस्टिस शेखर यादव जैसे जज, जिन्होंने कैसे बयान दिए वो सभी जानते हैं और जिसे लेकर कुछ भी नहीं हुआ, एक माफी तक नहीं मांगी गई। तो अब बेमतलब के मामले जिन्हें जबरदस्ती मुद्दा बनाकर उछाला जाता है और जब यही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जजों को सामने से यह समझाना पड़ता है कि बिना किसी मामले को समझे मुकदमा मत दायर करो। तो ये जाहिर सी बात है कि कविता इतनी भी कोई जटिल तो नहीं थी कि किसी को समझ ना आए, यहां तक कि हाईकोर्ट के जज को भी ना समझ आए। तो अब इसे क्या समझा जाए? देश की स्थिति की सच्चाई ये मामला बयान करता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।